सभी स्टूडेंट का सीयूटी अड्डा 24/7 पर बहुत बहुत सारा स्वागत है। आज हम एक और सक्सेस स्टोरी के साथ मौजूद हैं। सीयूटी 2024 में हमारे कई सारे बच्चों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। उनमें से एक स्टूडेंट है अर्चना लोहिया। इन्होंने भी 750 प्लस मार्क्स 750 प्लस मार्क्स ला करके अपने लिए एक अच्छा भविष्य की नींव डाल दी। एक बढ़िया से कॉलेज में आप जाने वाले हैं और आज हमारे साथ जुड़ करके अर्चना हमें भी और आपके लिए भी इंस्पिरेशन भी बनेंगी, मार्गदर्शक भी बनेंगी और हमें बताएंगी भी कि उनकी जर्नी कैसी रही और उनकी जर्नी से आप क्या सीख सकते हैं भविष्य में। तो अर्चना, बहुत सारा स्वागत है सीयूटी 24/7 पर आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले अब हम बहुत सारी क्वेश्चंस की आपके सामने झड़ी लगाने वाले हैं, क्योंकि एक सक्सेस स्टूडेंट जो होता है वो कईयों को एक रोड मैप दिखाता है, एक अच्छा फ्यूचर दिखाता है। क्योंकि बच्चों के मन में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं तैयारी को लेकर के। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो कई सारे कंफ्यूजन के साथ हम चलते हैं, तो आज उन सब कंफ्यूजन को आपको दूर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका इंट्रोडक्शन। एक सक्सेसफुल जो अर्चना है उनका इंट्रोडक्शन क्या है, वो कहाँ रहती हैं, वो कहाँ से पढ़ी हैं, इन सब के बारे में बताइए। Okay, so hi everybody. My name is Archana and I scored 96.8 in my boards and 753 out of 800 in my CUET CUET exams. And I belong to Haryana and I'm targeting DU, Delhi University this year. बढ़िया। अर्चना, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि ट्वेल्थ के साथ में सीयूटी की तैयारी, ये अपने आप में, कुछ बच्चे कहते हैं कि ट्वेल्थ के साथ सीयूटी की तैयारी करो, कुछ लोग कहते हैं कि ट्वेल्थ के बाद में सीयूटी की तैयारी करो। तो आपका मानना क्या है कि ट्वेल्थ के साथ सीयूटी की तैयारी की जाए या नहीं की जाए, या सीयूटी की तैयारी बाद में की जाए, या किस तरह से इस तैयारी को मैनेज किया जाए ट्वेल्थ के साथ में? तब बिल्कुल ऐसा तो हमें सबको पता ही है कि सीयूईटी का और बोर्ड्स का सिलेबस जो होता है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होता है। बस जो हम्म। रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं वे हमें खुद से कवर करने होते हैं, बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वे हम ट्वेल्थ के साथ साथ पढ़ सकते हैं। वो हमें आगे बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ट्वेल्थ के साथ ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आप सीयूईटी भी बहुत अच्छा दे पाओगे। बहुत बढ़िया। बहुत ही, कहते हैं गागर में सागर भर दिया अर्चना ने। बिल्कुल सही कहा कि सीयूटी जो कंपटीशन है, जिसको लोग कमतर करके आंकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। और एक बढ़िया कॉलेज मिलना आज के समय में, जब हम देखते हैं कि बहुत बेरोजगारी फैल रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों का जो ग्रेजुएशन है बहुत फ्रूटफुल नहीं है। क्यों अर्चना? और अगर वो बहुत अच्छी यस, जगह से ग्रेजुएशन कर लेंगे अपना, तो उनका भविष्य भी जो है वो सिक्योर हो जाएगा। बिल्कुल दूसरी सही। बात ये कि जब हम ट्वेल्थ के साथ में सीयूटी की तैयारी करते हैं, तो स्टूडेंट या आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए? कब पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, कैसे टाइम मैनेज करें? क्योंकि हम देखते हैं कि ट्वेल्थ और सीयूटी के अंदर एक अंतर है, सीयूटी में जीटी भी पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है। तो किस तरह से आपने मैनेज किया? तो डोमेन्स का तो मैंने बताया था कि ट्वेल्थ के साथ साथ आप करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा, सीयूटी निकल जाएगा, क्योंकि हम्म। बोर्ड्स के साथ तो आपकी प्रिपरेशन हो ही रही है। बाकी हम्म। अगर मैं इंग्लिश और जीटी जनरल टेस्ट की बात करूं, तो हम्म। फिर इंग्लिश की तैयारी जो है वो आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट के टाइम में अगर आप सोच लो कि एक महीने में अगर आप सारा सिलेबस एकदम से इंग्लिश का कवर कर लोगे, तो दैट इज नॉट इजी। क्योंकि ट्वेल्थ का सिलेबस जो इंग्लिश का है और जो सीयूटी में डिमांडिंग है सिलेबस, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सीयूईटी में ग्रामर वोकैब सब कुछ कवर होता है, वो लिटरेचर की तरह तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर आपको अभी से इंग्लिश की तो तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और जहां तक बात है जनरल टेस्ट की, अगर आप जो कोर्स कर रहे हैं, अगर उस कोर्स में आपका जनरल टेस्ट डिमांडिंग है, तो फिर मैं तो ये कहूंगी कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, लेट मत करो। बहुत बढ़िया। जीटी की तैयारी जो है अपने आप में एक स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हम ट्वेल्थ में कभी जीटी पढ़ते नहीं है ना, बच्चा इलेवंथ में पढ़ करके आता है। पहली बार बच्चा जीटी के साथ में, एक तरह से जिस तरह से वनडे एग्जाम्स होते हैं, वो पहली बार जीके पढ़ रहा होता है, जो कि उसके सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। पहली बार वो क्वांट पढ़ रहा होता है और पहली बार वो रीजनिंग पढ़ रहा होता है। तो इसको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी हो बच्चों की? जनरल टेस्ट की, वैसे जनरल टेस्ट काफी वास्ट है एज यू नो। मैं तो ये कहूंगी करंट अफेयर्स जो है वो आप वीकली, अगर डेली बेसिस पे नहीं भी कर पा रहे हो तो वीकली बेसिस पे जो भी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, अड्डा पे हम्म। भी प्रोवाइड करते हैं अड्डा वाले, तो फिर आप वहां से तो देख ही सकते हैं वीकली करंट अफेयर्स। और क्वांट क्वांट की जो क्वांटिटेटिव जो रीजनिंग है वो भी आप यूट्यूब से तो जरूर देखें, क्योंकि खुद से आप करोगे तो आपको लगेगा कि ये है क्या। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो फिर अ, उसमें तो सही, किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो फिर वो ज्यादा इजी होगा। और जीटी की अगर अपन ये सोचें कि पूरा जो कोर्स ड्यूरेशन है, अगर कोई बच्चा जीटी पढ़ रहा है, तो उसको उसको समझने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितने महीने में वो जीटी जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है?
जैसे कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स है, तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स का तो मैथ से थोड़ा लिंक टूट ही जाता है 11 12 में। तो बिल्कुल। उनको तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा ही, क्योंकि बाद में मैथ्स वाले तो क्या है, वो लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मैथ्स का और काफी जो सिलेबस है वो रिवाइज रहता है, उनका सिलेबस में बिल्कुल। ये चीजें आती हैं। बट एज ए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट तो फिर आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 3 से 4 महीने तो वो समझने में लगेंगे कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फॉर्मूला याद करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो फिर अभी सितंबर आ रहा है, तो अगस्त का मिड है, अभी से स्टार्ट करोगे तो फिर आप दिसंबर तक तो कवर कर ही लोगे अपना सिलेबस। फिर आगे जाके आपको बस जरूरत होगी तो वो रिवीजन की होगी। मतलब लगभग अपन मान के चलें कि 8 से 10 महीने अपने को चाहिए एक तरह से जीटी की, अगर हम फुल लेंथ तैयारी करें तो। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, जिसमें बिल्कुल। हमारा रिवीजन भी हो गया, मॉक टेस्ट भी हो गए, तभी जाके हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अकेले सिलेबस कंप्लीट करने में तो ये मान के चलो कि 4 से 6 मंथ तो लग ही जाएंगे अच्छे से कवर करने में। अच्छे से कवर करने में, मतलब एक ऐसा स्कोर जो आपको अच्छा कॉलेज दिला पाए। हाँ, ओके। लैंग्वेज को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रहे बच्चों के बीच में, कि लैंग्वेज लैंग्वेज कैसे को प्रिपेयर लेके करें? मैंने लैंग्वेज तो रुबाइका मैम से की थी, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी। मैंने बहुत बढ़िया। बैच भी स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए ही लिया था, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल एक डिफरेंट था। पता नहीं था कि कैसे क्या होगा, तो फिर मैंने तो रुबाइका मैम से पढ़ा था। वो बहुत अच्छा पढ़ा रही थी। चलिए, मैं तो अपनी बहुत अच्छा। स्ट्रेटेजी और जो बुक्स मिलती हैं तो मैंने बुक से भी प्रिपरेशन की थी। ठीक है। और डोमिन परसिस्टेंट आपके तो कौन कौन से थे? डोमिन सब्जेक्ट, कैसा? डोमिन सब्जेक्ट कौन कौन से थे मेन आपके? सब्जेक्ट्स हाँ। मेरे थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, अच्छा। और तो जीके। डोमिन्स की तैयारी, अच्छा, और डोमिन्स की तैयारी कैसे करें फिर, क्या स्ट्रेटेजी हो? डोमेन्स के लिए तो मैंने बताया था कि 12th के साथ ही आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका फुल्ली फ्लेज्ड, आप अगर आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लिया तो फिर सीयूईटी आपके लिए आसान हो जाएगा। बस आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी। हम्म, एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड मॉक्स लगाने तो बहुत ही लाइक जरूरी हो जाते हैं। हम्म। बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कई बार कि जो जब हम डोमेन तैयार कर रहे होते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस तैयार कर रहे हैं, कि हम ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं या इकोनॉमी तैयार कर रहे हैं, तो बोर्ड्स के क्वेश्चन या बोर्ड्स के पढ़ने का पैटर्न डोमेन को लेकर के, और सीयूटी में जब हम पढ़ते हैं डोमेन को, तो दोनों में क्या अंतर है? कि किस जैसे तरीके कि से अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वहां किस तरह से हम पढ़े समझे चीजों को, और सीयूटी की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरह से समझे डोमेन को? जो बोर्ड्स के होते हैं उसमें तो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर हमें लिखने होते हैं। बट जो सीयूटी का पैटर्न वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें, एमसीक्यूज टाइप। बिल्कुल। तो फिर हम्म, बोर्ड्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको ओवरव्यू तो मिल जाएगा चैप्टर का, लेकिन जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस चाहिए होती है सीयूटी के लिए वो आपको अलग से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। केवल एनसीईआरटी बुक से पढ़े या इसके अलावा भी कंटेंट होना चाहिए? एनसीईआरटी इज इनफ। मैं ओके। मैं ये कहूंगी एनसीईआरटी आप जितनी बार रिवाइज कर रहे हो उतना ही अच्छा है। बढ़िया। और इस प्रिपरेशन में अर्चना, ऑनलाइन जो हम तैयारी कर रहे हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपने अड्डा 24/7 के साथ में तैयारी की, आपको इसका कितना जो है वो लाभ मिला, कितनी फ्रूटफुल रही ये प्रिपरेशन हमारे साथ में, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैंने तो प्रतिज्ञा बैच लिया था जो 1 से 1.5 महीने का हुआ था हमारा। बहुत बढ़िया। तो फिर उसमें हम्म, हमारा रिवीजन शॉर्ट्स चले थे काफी हम्म, सारे। और हम्म, जैसे कि मैंने इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस मेनली फॉलो किया था अड्डा पे। तो हम्म, फिर इंग्लिश का तो मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया था प्रतिज्ञा बैच में, विद इन 1.5 मंथ हमने अच्छे से प्रिपेयर हो गया था। हम्म, तो फिर अड्डा के साथ अगर आप कोई भी बैच लेते हो तो फिर आपको यही फायदा है कि आपको 1 to 1 सेशंस मिल जाते हैं, और काफी अच्छी प्रिपरेशन रिवीजन हो जाती है आपकी एक तरीके से। जो आप बहुत। फिजिकली 12th तो आपकी हो चुकी होती है, आपके पास एक टीचर नहीं होता है 1 to 1 कनेक्ट करने के लिए। तो फिर आप किसी ऑनलाइन बैच में आप एनरोल करते हो या किसी भी यूट्यूब वीडियो से आप देखते हो तो फिर वो आपके लिए इजी हो जाता है रिवाइज करना चाहिए। सही है। मॉक टेस्ट को लेकर के क्या है, कि मॉक टेस्ट कितने यूजफुल है और कितने मॉक टेस्ट किए जाएं जिससे कि जब हम पेपर देने जाएं तो हम मेंटली, साइकोलॉजिकली एक विन विन सिचुएशन में हो। तो मॉक्स जो है अडा 24/7 के, वो कितने हेल्पफुल रहे आपकी प्रिपरेशन में, और मॉक से आपको कितना हेल्प मिला जब आप एग्जाम देने गए? मैंने तो कम से कम 15 मॉक्स तो मैंने हर सब्जेक्ट्स के लगाए थे। मैं हम्म, अड्डा से मैंने सारे मॉक्स किए थे, सब सब्जेक्ट्स के मॉक्स किए थे। हम्म, इनिशियली मैं यही कहूंगी कि इनिशियली आपका स्कोर डाउन होगा, लो होगा, मेरा भी स्कोर लो था, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, चीजों को रिवाइज करोगे तो आपका स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा। तो फिर इस चीज को लेके आप बिल्कुल भी मत घबराना कि मेरा स्कोर लो आ रहा है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। बहुत बढ़िया। डेफिनेटली आप अच्छा करोगे इस यूटी।
क्या बात है। अब इस पूरी प्रिपरेशन में, क्योंकि बोर्ड का भी एक रहता है दिमाग में कि अच्छे नंबर आए, ठीक है ना, साथ में एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, क्योंकि ट्वेल्थ बोर्ड हमारे लिए आज भी बहुत बड़ा एग्जाम है, साथ में सीयूटी की प्रिपरेशन। तो कई बार जब हम पूरे साल भर पढ़ते हैं तो कई बार डिमोटिवेटेड भी होता है। हमें लगता है कि यार कैसी तैयारी चल रही है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर ट्वेल्थ की प्रिपरेशन भी साथ करनी है। तो कई बार डिलेमा में रहता है बच्चा, बहुत बार कंफ्यूजन में रहता है, और इसके चलते कई बार पढ़ भी नहीं पाता। तो जब अर्चना डिमोटिवेटेड हुई तो अर्चना ने ऐसे कौन से जो है पैरामीटर्स फॉलो किए जिससे वो डिमोटिवेशन से बाहर निकल कर आई और मोटिवेटेड हुई और इतने अच्छा स्कोर कर पाई? तो सबसे पहले तो पढ़ाई अगर आप प्रेशर के साथ लोगे कि पढ़ाई प्रेशर प्रेशर के वजह से आप कर रहे हो, तो फिर हम्म, आप डिमोटिवेटेड होगे ही। अगर आपको ये कि मुझे पढ़ाई करनी है, यू आर लविंग स्टडिंग, हम्म, यू आर लविंग स्टडिंग, तो फिर आप जो है वो इतना डिमोटिवेट या फिर इतना डाउनफुल आपका नहीं आएगा। मैं तो यही कहूंगी कि एक कि सपनों की राह में थकावट तो होगी, हम्म। सपनों की राह में थकावट तो होगी, हर मुश्किल के बाद राहत तो होगी। असफलता की कोई वजह तो नहीं, लेकिन सपनों को पूरा करने की चाहत तो होगी। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। यही होता है ना, कि जब एक स्टूडेंट बहुत एक अच्छा स्कोर करता है तो वो आप में से ही होता है, वो आपकी तरह ही नॉर्मल होता है। बस उसके एफर्ट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और उन हर्डल्स को, उन ऑब्स्टिकल्स को हरा करके वो आगे बढ़ता है। क्यों अर्चना, ये बात सही है? ये क्योंकि सब हम सब इंसान ही है, अर्चना भी जो है वो ह्यूमन ही है, ठीक है ना। इसको भी कई बार डिमोटिवेशन हुआ होगा, लेकिन जब आप बहुत ही हाईली मोटिवेटेड होते हो किसी चीज को लेकर के, और जब आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आप उसको हर हाल में कर गुजरने की कोशिश करते हो। साथ में अर्चना मैं ये पूछना चाहूंगा कि अक्सर बच्चों का एक दिमाग में ये होता है कि जो रीजनिंग और क्वांट है, जैसे कि आपने बताया ह्यूमैनिटीज के बच्चे जो है वो रीजनिंग और क्वांट को लेकर के जो है, और जीके को लेकर के भी, ठीक है, बहुत डाउट में होते हैं। हर जगह ये बताते हैं कि भाई आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, या यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, या इतने 8 महीने पढ़ लो, 6 महीने पढ़ लो। लेकिन एक, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको इसको सिर्फ कंसाइज करके बहुत छोटे में बताना है कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि बहुत वास्ट है जीके, तो सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके जीटी का जो जो प्रेशर है बच्चे से वो हटाया जा सके? क्योंकि जब पेपर दे के आप निकले होंगे तो आपको लगा होगा कि काश मैं वो पढ़ लेती, या केवल इतना ही पढ़ लेती, तब भी मेरा पेपर अच्छा हो जाता। हम्म, वैसे तो आप किस प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हो, आपका ये भी मैटर करता है। मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है मुझे, तो जनरल टेस्ट उसमें चाहिए नहीं होता, उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। बट अगर आप क्वांटिटेटिव और रीजनिंग की बात कर रहे हो, तो फिर उसमें रीजनिंग ऑब्वियसली बेटर है और इजी है, तो आप रीजनिंग को जल्दी से कवर अप कर सकते हो। लेकिन अ, जितना जल्दी आप जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये टोटली एक न्यू सब्जेक्ट है, आपने पहले बिल्कुल। नहीं पढ़ रखा है, इनकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तो फिर मैं तो यही कहूंगी कि जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना अच्छा। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट जब हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं तो यूट्यूब पर भी आता है पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट पेड भी होते हैं, जैसे आप पेड स्टूडेंट हैं। और यूट्यूब पे अक्सर ही देखने को मिलता है कि बच्चे के पास डिस्ट्रक्शन बहुत है। चैट बॉक्स चल रहा है, बातें चल रही हैं, साथ में यूट्यूब के भी सजेशन आ रहे हैं, जूते खरीद लो, गाड़ी देख लो, या फिर ऐड आ रहे हैं, कार के ऐड आ रहे हैं, कोई सॉन्ग्स बज रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? जो बच्चे सच में चाहते हैं कि उनका स्कोर अच्छा हो और उन्हें अच्छा कॉलेज मिले, वो वाईटी पे ही पढ़े, या फिर वो पेड पे स्विच करके एक सीरियस स्टूडेंट के तौर पर तैयारी करें? रिस्क फैक्टर कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। वो तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन कितना ज्यादा हम्म, कंसिस्टेंट है अपनी पढ़ाई को लेकर। हम्म, एक बच्चा पढ़ना चाहे तो यूट्यूब से भी पढ़ सकता है और पेड से भी पढ़ सकता है। अगर उन्हें लगता है कि दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द यूट्यूब, या फिर उन्हें और अच्छा कंटेंट चाहिए, तो आप पेड में जा सकते हो, इसमें बहुत कोई भी बढ़िया। इशू नहीं है। और अर्चना, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे जो ट्वेल्थ के साथ सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं? उन स्टूडेंट को लेकर के आपके पास में मैसेज हो एक, आप बता सके उन्हें कि भाई देखो ये करो और ये मिल जाएगा फिर तुम्हें, क्या मैसेज देंगे बच्चों को? अड्डा मैं तो आपके ट्वेंटी सामने फोर सेवन के जो एविडेंट स्टूडेंट है। हाँ, बताएं। मैं तो आप सबके सामने एविडेंट हुई, मेरे 753 स्कोर आया। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज का पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर अपने आप पर मत डालो, क्योंकि आखिर में कोई भी कुछ कहता हो, बट सुनो अपने दिल की, है ना। आपको अपना ड्रीम कॉलेज पाना है, आपको अपने लाइफ में अच्छा करना है, तो पढ़ाई भी उसके लिए आपको करनी ही पड़ेगी।
प्रेशर के साथ करोगे आप हमेशा हिचकिचाओगे, या फिर ढंग से पेपर नहीं दे पाओगे नर्वसनेस की वजह से। तो स्टे काम, अपने बोर्ड से ध्यान दो। और साथ साथ एमसीक्यूज जो होते हैं, मैं क्या करती थी, बुक में जो भी चैप्टर मैंने रीड किया तो उसके साथ साथ मैं हाईलाइट करती थी, और एमसीक्यूज जो हैं बनते थे उसके एमसीक्यूज भी मैं लिख लेती थी उस पे, ताकि मैं अगर बाद में रिवाइज करूं तो फिर वो एमसीक्यूज मेरे सामने हो। ठीक है। साथ में जब बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाता है बच्चों के लिए, मैसेज वापस एक और डिलीवर करना है कि जब बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाए तो बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर इसके नोट्स बनाए या शॉर्ट नोट्स बनाए या क्रिप्स नोट्स बना लें। तो रिवीजन करने के लिए मतलब ऐसा कौन सा टिप हो सकता है बच्चों को किस तरीके से रिवीजन करें, खास करके डोमेन के सब्जेक्ट उनके पास में, फिर जीटी पूरा का पूरा है, फिर लैंग्वेज पूरा का पूरा है, और डोमेन में क्योंकि एक बहुत बड़े हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो ऐसा कौन सा टिप हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए जो उनके लिए रामबाण हो। मैं पर्सनली तो इतने नोट्स नहीं बनाती थी, मतलब फॉर सीयूईटी आप हम्म। एमसीक्यूज तो लिखोगे ही, मैंने भी एमसीक्यूज लिखे थे सीयूईटी के लिए, लेकिन बोर्ड्स के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो नहीं किया था। आप सिर्फ एमसीक्यूज लिखोगे और उनको ही रिवाइज करोगे तो आपका काम बन जाएगा। और ठीक क्या है। था क्वेश्चन? हाँ। हाँ। नहीं, क्वेश्चन ये था कि मतलब कौन से टिप्स हो सकते हैं, मतलब जब हम पर्टिकुलरली जब हम ह्यूमैनिटीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और हमको जब पेपर देने जा रहे हैं और उन सब सब्जेक्ट को कोप अप करना है एक साथ, तो कोई नोटशीट बनाने का कोई तरीका है, कोई मेथड है कि इस तरह की नोटशीट्स बना ली जाए, या शॉर्ट नोट्स बना ली जाए, या माइंड मैप्स बना लिए जाए, या फिर फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन फैक्ट्स को किस तरह से याद किया जाए। डोमेन्स के लिए तो आप एमसीक्यूज लिखो। मैं तो वाइट शीट पे एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैंने लिखे थे, और बहुत लास्ट टाइम पे मैंने वो सब रिवाइज किए थे। एंड फॉर जीटी एंड डोमेन, जीटी के लिए आप फॉर्मूलाज लिखो। और करंट अफेयर्स तो आप एक साथ पूरे 6 महीने का तो रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो आपको साथ साथ ही करने पड़ेंगे। हाँ, करंट अफेयर्स को आप वीकली और मंथली बेसिस पे रिवाइज करते रहो लिख के। और जो फॉर्मूला शीट्स हैं वो आप एंड टाइम के लिए तो जरूर। और इंग्लिश के लिए मैंने नोट्स बनाए थे रुबाइका मैम से, जो भी मिले थे मुझे, हम्म, जो भी मैं पढ़ाती थी, मैंने लिखे थे। मैंने फिर बहुत लास्ट बढ़िया। में वही रिवाइज किए थे, क्योंकि इंग्लिश के लिए और कोई कंटेंट, इंग्लिश के लिए कोई और कंटेंट तो हमारे पास है नहीं। हम्म, तो जो भी मैम बताते थे मैंने वो कॉपी डाउन किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्चना। तो जैसा कि आपने अर्चना को सुना, ठीक है ना, और अर्चना अभी आपको जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अर्चना को तो बहुत कॉन्फिडेंट है ना। आप किसी को देख करके भी उसके गुणों की पहचान कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, केवल उसकी आभा मंडल से। तो आप भी कॉन्फिडेंट रहें, साथ में लगातार पढ़ते रहें, हर दिन कोशिश करें छोटी छोटी, और एक दिन वो बड़े नतीजों में बदल जाएगी। तो अर्चना, बहुत बहुत थैंक यू सीयूटी 24/7 से जुड़ने के लिए, और हमारे सर मैं बच्चों। एक और बात कहना चाहूंगी। हाँ। कई बच्चे जो हैं वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं पढ़ाई के साथ साथ, उनके बहुत फिर बढ़िया। इश्यूज हो जाते हैं। तो फिर मैं यही एडवाइस एडवाइस दूंगी सबको कि अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दो। वर्कआउट्स पर एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो। मैंने पर्सनली किया है, तो फिर सीयूटी 2025 को जो भी टारगेट कर रहे हैं, हेल्थ बहुत के अच्छा। साथ, पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ को भी प्रायोरिटी और हॉबीज, अगर वो दो। हॉबीज। हाँ, हॉबीज भी रखो। मैं पर्सनली डांस को डांस एकेडमी जाती थी, और वर्कआउट्स भी करती हूँ घर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्चना, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए सीयूटी इंडिया 24/7 से। तो खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, और सबसे बड़ी बात है, जब बड़ा कॉलेज मिल जाए तो वहीं नहीं रुकना है, ठीक है ना, उससे हम्म। आगे भी जाना है, आईएएस का एग्जाम निकालना है, या पीसीएस क्रैक करना है, या बड़ा कोई प्रोफेसर बनना है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। और मैं थैंक बच्चों से कहना चाहूंगा, आप अर्चना से सीखें, अर्चना को सुने, अर्चना ने जो भी एडवाइस दी है उसको माने, और एक अच्छा रिजल्ट अड्डा 24/7 के साथ में आपके लिए खड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, और आपको रिजल्ट बना देगा। तो थैंक यू सो मच अर्चना। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।